हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम एच पी टैट आर्ट्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर हम एच पी टैट आर्ट्स एग्जाम की बात करें तो इस पेपर में हमें टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि 150 मार्क्स ही कैरी करते हैं। और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट की टाइमिंग अलॉट की जाती है। और इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। अब तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ऐसा बोल रहे थे बीच में कि नेगेटिव मार्किंग कर देंगे और टैट में भी 2 एग्जाम आएंगे, लेकिन अभी तक जो नवंबर की बात करें तो वहाँ आपको इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर देखेंगे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, तो वो एचपी बोस है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इसे कंडक्ट करवाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये साल में 2 बार करवाई जाती है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम पूछा जाता है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 90 होते हैं फॉर अ जनरल कैटेगरी, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए कम मार्क्स होते हैं। और एग्जाम मोड हमारा ऑफलाइन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेक्शंस की, तो एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली है चाइल्ड साइकोलॉजी, देन इंग्लिश, फिर सोशल स्टडीज, फिर जनरल अवेयरनेस। चाइल्ड साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन होंगे, सोशल स्टडी के 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री तीनों ही साथ में आएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें टोटल हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसमें हमें टोटल ये कुछ टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनके भी आगे सब टॉपिक्स हैं। मैंने टॉपिक्स को उनके सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है ताकि आप इजीली समझ पाएँ और फिर उसे पढ़ पाएँ। तो सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस, इंक्लूसिव एजुकेशन, लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, देन रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस। इसमें सोसाइटी एंड चाइल्ड, पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगॉट्स्काई, इन तीनों की जो भी थ्योरी थी इसको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पियाजे। पियाजे से अगर आप एच पी टैट का पेपर दें या सी टैट का पेपर दें, आपको बहुत ही आसानी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पियाजे की जो थ्योरीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे लाइटली नहीं लेंगे। कोहलबर्ग और वाइगॉट्स्काई से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, फिर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये सब टॉपिक है जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सबसे पहले आता है रेमिडियल टीचिंग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड असेसमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन द चिल्ड्रन, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम बच्चे को एड्रेसिंग द नीड ऑफ द चिल्ड्रन, ये जो बच्चे की जो नीड्स होती हैं उनको एड्रेस करना है, कैसे हम उन्हें टैकल करेंगे वो सब देखना होता है, तो इसमें वो आता है। देन एड्रेसिंग लर्निंग फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, एड्रेसिंग द नीड ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इसमें पढ़ना है। जितने भी एक्ट्स हैं, चाहे वो जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए बनाए गए हैं या किसी भी तरह के हैं, वो आपको उसको सबको पढ़ के ये आपका टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस। लैंग्वेज और इंटेलिजेंस में हमें मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज एंड थॉट, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, आईक्यू कैलकुलेशन, कॉग्निशन एंड इमोशन, एंड लास्ट में मोटिवेशन एंड री एनफोर्समेंट। इन सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है। इनके आप शॉर्ट नोट बना लीजिएगा ताकि आपको ईजी रहे पेपर में प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश सेक्शन। जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें हमें सबसे पहले सिनोनिम और एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग टेस्ट, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फिर हमारे पास सेंटेंस एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट पोएम एंड पोएट्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड उनके राइटर, इनको भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेसिक जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल से होते हैं, आप इजीली इसमें अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। 25 से 28 नंबर तो आप इजीली बना लेंगे, तो इस सेक्शन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल स्टडी। जो सोशल स्टडी के हमारे पास 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स होता है, जिसको हम पॉलिटी भी बोलते हैं। अब ऐसा
नहीं लेके चल सकते कि तीनों सेक्शन से 20 आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 आते हैं। कभी पैटर्न में जैसे हिस्ट्री के 22 आ गए, ज्योग्राफी के 18 आए, तो ऐसा कुछ वो पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो जैसा कि हम जानते हैं हिस्ट्री को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एक है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन तीनों की आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और बीच में आपने छोटी सी चीज़ ऐड करनी है, वो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स, चाहे वो हिमाचल की हैं, चाहे वो इंडिया के जो फेमस साइट्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी साइट कहाँ है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने प्री हिस्ट्री, मौर्यन एम्पायर, वैदिक पीरियड, फॉरेन इन्वेडर्स और साउथ इंडिया एम्पायर्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में आपने दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, राजपूत्स, पेनिनसुलर इंडिया, बहमनी, विजयनगर और मराठा, इन सब के बारे में आपने पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि आपको इससे क्वेश्चन कन्फर्म्ड आया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हमारे पास नेशनल मूवमेंट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, लैंड सेटलमेंट्स, पीस एंड मूवमेंट्स और ब्रिटिश एम्पायर जैसे टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारा ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी सेक्शन से हमें जनरल ज्योग्राफी एंड फिजिकल फीचर्स यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन से, ड्रेनेज सिस्टम से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी, तो यहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटी। पॉलिटी में हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज, पार्लियामेंट, कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, कमीशन, कमेटीज एंड काउंसिल्स, बिल्स और इमरजेंसी। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आपने कुछ नहीं करना है, आप 6 से 10 तक की बुक को फॉलो कर सकते हैं, इजीली आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस। तो एज सच एज अ आर्ट स्टूडेंट हमें कोई भी जनरल अवेयरनेस के लिए स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने सोशल स्टडी के लिए तैयारी की है वही हमारी काम आएगी। तो इसमें हमें नॉर्मल इंडियन जी के आता है, वर्ल्ड जी के आता है, हिमाचल जी के आपने ज़रूर ऐड ऑन करना है, और एनवायरनमेंट साइंस के क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आपको ईवीएस के देखने को मिलेंगे जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे। देन आते हैं करंट अफेयर। आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर याद होने चाहिए। वो क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़े बेसिक पूछते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ पूछेंगे आपसे, इजी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपने इसको देखना है और पढ़ के जाना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बुक्स एंड सोर्सेज की, तो जो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने स्पेशल आपने सिर्फ जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ हैं उनको लाइन टू लाइन रीड करना है और उनके शॉर्ट नोट बनाने हैं, ताकि आपको बार बार उस बुक को रीड करने ना पड़े या बार बार आप उस बुक को रीड ना करते रहें, क्योंकि इससे आपसे टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं। एक बार आपके पास शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर आपने उसकी अच्छे से रिवीजन करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जितना लिखते हैं उतना ज़्यादा दिमाग में जाता है, तो आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपने शॉर्ट नोट बनाने हैं। अगर आप ऐसे रैंडमली कुछ भी पढ़ने शुरू कर देंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और टेस्ट निकालना भी इतना आसान नहीं होगा। फिर आप अरिहंत और लूसेंट की जीके बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो बुक है चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर और पेडागोगी के ऊपर, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आ रहे हैं वो भी काफ़ी ईजी हैं। आप इजीली 25 से लेकर 28 तक वहाँ स्कोर कर सकते हैं। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख के जाएँ। घुमा फिरा के जो HV बोस है उन्होंने क्वेश्चन डाले होते हैं सेम टू सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, घुमा देते हैं। साइकोलॉजी के जैसे मान लीजिए इस बार आर्ट्स को वो क्वेश्चन डाल दिया, अगली बार वो मेडिकल को डाल देंगे, फिर नॉन मेडिकल को डाल देंगे। तो ऐसा सच कोई बहुत ही बिगेस्ट चेंजेस नहीं है पेपर में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है ताकि आप लोग अवेयर रहें कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं मॉक टेस्ट। जब पूरी प्रिपरेशन हो जाती है तो आप ज़रूर मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि पता चल जाए कि कितने कितने तक अभी तक आपका पूरा सिलेबस रेडी हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन केस अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल पे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आप मैसेज भी कर देंगे तो भी अगर कोई भी हमारी हेल्प चाहिए होगी तो आप बताएं आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, तो ऐसा हम आपकी हेल्प करेंगे। और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।